प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपना तीसरा पाठ गोपाल की सच्चाई, हमने इसके मौखिक और लिखित प्रश्नों को किया था। आपको याद होगा, आज लिखित प्रश्न का दूसरा भाग, हमें इसका लिखित जो रूप है, लिखित प्रश्न का दूसरा भाग करना था। हम शुरुआत करते हैं अपने लिखित प्रश्न के दूसरे भाग से। इसमें हमें वाक्य पूरे करने हैं, शब्द दिए गए। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। हमारा दूसरा प्रश्न, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो लिखित प्रश्न का दूसरा, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। पूरे करो। और हमें शब्द भी दे रखे हैं, उनको भी लिख लेते हैं, उनका अर्थ भी समझ लेते हैं। तो हमें कुल 5 शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है उन्नति। उन्नति का अर्थ होता है प्रगति, तरक्की। तो आज़ादी के बाद से भारत ने बहुत उन्नति की है, प्रगति की है, तरक्की की है। अवश्य, अवश्य का अर्थ होता है जरूर। अवश्य, हमें बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, जरूर। इसका अर्थ है जरूर। आश्चर्य, तीसरा शब्द है हमारा आश्चर्य। चकित रह जाना, आश्चर्यचकित आपने सुना होगा। कोई अनोखी चीज देखने के बाद हम चकित रह जाते हैं या आश्चर्य होता है। हृदय दिल को कहा जाता है, हृदय। और अंतिम हमारा एक और शब्द है प्रशंसा। तारीफ करना, बड़ाई करना प्रशंसा कहलाता है। प्रशंसा कहलाता है। तो ये था हमारा शब्द। अब इनके वाक्य है, 5 वाक्य भी दिए हैं, उनसे हमें पूरा भी करना। तो जल्दी से करते हैं। किरण की बात सुनकर पिताजी को बड़ा रिक्त स्थान हुआ। किरण की बात सुनकर, पहले मैं वाक्य लिख देता हूं। किरण की बात, किरण की बात सुनकर किरण की बात सुनकर पिताजी को बड़ा आश्चर्य, को बड़ा आश्चर्य हो। तो ये पहले मैं रिक्त स्थान ही लिखता हूँ, बाद में हम एक साथ इसे करेंगे। हुआ पूर्ण विराम। और 4 वाक्य, क ख है हमारा स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम, रिक्त स्थान करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम, हमें व्यायाम रिक्त स्थान करना चाहिए। पूर्ण विराम। ग वाक्य है, तीसरा ग वाक्य लिख रहे हैं हम। अच्छे बच्चों की अच्छे
बच्चों की अच्छे बच्चों की सभी रिक्त स्थान करते हैं। अगला है हमारा घ। मेरा विद्यालय हर क्षेत्र में, मेरा विद्यालय, मेरा विद्यालय हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कर रहा है, कर रहा है। पुत्र की लंबे समय बाद, पुत्र की लंबे समय बाद पुत्र को लंबे समय बाद देखकर मां का स्थान भर आया। हो गया। तो ये हो गया हमारे वाक्य। अब हम सही शब्दों का चुनाव करके वाक्य को पूरे करेंगे। तो पहला वाक्य हम लोग लेते हैं। मैंने अर्थ बता दिया आपका, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। उन्नति का अर्थ होता है प्रगति करना, तरक्की करना, विकास करना। उन्नति के समानार्थी यही शब्द होते हैं, प्रगति, तरक्की, विकास। अवश्य का जरूर होता है। आश्चर्य का चकित हो जाना, कोई अनोखी या नई चीज देखकर आश्चर्य होता है। हृदय दिल को कहा जाता है। प्रशंसा तारीफ या बड़ाई के लिए कही जाती है। तो अर्थ हम समझ गए हैं। क है किरण की बात सुनकर पिताजी को बड़ा आश्चर्य हो। उन्नति हो नहीं सकता, अवश्य नहीं हो सकता, हृदय और प्रशंसा तो होगी नहीं। तो आश्चर्य, आश्चर्य हुआ। स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। तो आश्चर्य हमने कर दिया, टिक लगा दिया। स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। अवश्य, अवश्य करना चाहिए। अच्छे बच्चों की सभी रिक्तस्थान करते हैं। अच्छे बच्चों की सभी रिक्तस्थान करते हैं। क्या होगा? प्रशंसा। अच्छे बच्चों की सब लोग प्रशंसा करते हैं। हम लिखेंगे प्रशंसा। 3 हो गए। चौथा वाक्य है मेरा विद्यालय हर क्षेत्र में रिक्तस्थान कर रहा है, उन्नति कर रहा है। तो विद्यालय क्या करता है? उन्नति। कर रहा है। और अंत में पुत्र को लंबे समय बाद देखकर मां का हृदय भरा है। हृदय, हृदय भर आए। तो ये था हमारा 5वां। तो बच्चों इसको 5वां शब्द का भी हमने प्रयोग कर दिया। तो एक बार इसको मैं पढ़ देता हूँ वाक्य के साथ, पूरे शब्दों के साथ। उसको ध्यान से सुनिएगा और इसे साथ का साथ नोटबुक में करते भी जाना है। किरण की बात सुनकर पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। अच्छे बच्चों की सभी प्रशंसा करते हैं।
मेरा विद्यालय हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। पुत्र को लंबे समय बाद देखकर माँ का हृदय भर आया। तो ये थे 5 प्रश्न। अब आगे हम चलते हैं। अगला वाला प्रश्न है, तीसरा, तुम्हारी प्रशंसा कब कब कौन करता है और क्यों, लिखो। तो इस प्रश्न को करेंगे। ये हमारा तीसरा प्रश्न, लिखित का तीसरा। प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, तुम्हारी प्रशंसा कब कब कौन करता है, कब कब कौन करता है और क्यों, लिखो। तो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। आपकी प्रशंसा कब की जाती है, किस समय की जाती है, और कौन, प्रशंसा करने वाला कौन होता है, और क्यों करता है। इसमें ज़रा याद रखिएगा, इसमें 3 चीज़ हमें उत्तर देने हैं। तुम्हारी प्रशंसा कब, किस समय की जाती है, कौन करने वाला है तुम्हारा प्रशंसा, और क्यों करता है। इसमें हमें 3 चीज़ों को बताना है। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को पढ़ते हैं। तुम्हारी प्रशंसा कब कब कौन करता है और क्यों, लिखना है। लिखित में इसका उत्तर है। तो इसका मतलब है कब कब, किस समय की जाती है आपकी प्रशंसा, किस समय बच्चों की या आपकी प्रशंसा किस समय की जाती है। आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, वैसे मैं तो लिखवा ही रहा हूँ। कौन करता है, आपकी प्रशंसा करने वाले कौन लोग होते हैं, ये आपको पता ही है। और तीसरा है, वो प्रशंसा आपकी क्यों कर रहे हैं, प्रशंसा करने से उनको क्या लाभ है। तो हमें 3 कारण इसमें बताने हैं। आपकी प्रशंसा किस समय की जाती है, कौन करता है आपकी प्रशंसा, और क्यों करता है। तो हम इसी का उत्तर लिख रहे हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। आप ज़रूरी नहीं कि असल में आपको स्वयं लिखना है, और आप अपने अनुभव से ही इसे लिखेंगे। मैं आपको बस बताने के लिए कि किस तरह इसका उत्तर लिखा जाता है, आप इसी को देखते हुए अपने अनुसार लिखेंगे। समझ गए हैं। इसमें 3 हमें भागों का उत्तर देना है। तो लिखेंगे, हमारी प्रशंसा या मेरी प्रशंसा, आप अपने बारे में बताएंगे तो लिखेंगे मेरी प्रशंसा, मेरी प्रशंसा कब, किस समय की जाती है, जब मैं, मेरी प्रशंसा की जाती है, मेरी प्रशंसा की जाती है, की जाती है जब मैं दूसरों की मदद करता, दूसरों की मदद करता हूँ। जब बच्चे दूसरों की मदद करते हैं, जैसे अपने दादाजी, पिताजी, मम्मी, भाई, दोस्त या किसी रिश्तेदार की अगर बच्चे मदद करते हैं
तब उनकी प्रशंसा की जाती है। जैसे कभी आप अपने दादाजी को या पिताजी को पानी देते हैं, दवा देते हैं, तो वे आपकी प्रशंसा करते हैं। देखा होगा, आप अपनी मम्मी की मदद करते हैं या किसी दूसरे की मदद करने में, तो बच्चों की प्रशंसा की जाती है, क्योंकि एक बहुत अच्छी आदत होती है। कौन करता है? अब करने वाले में मेरी प्रशंसा अब भाई इसमें सभी लोग जिनसे आप मिलते हो, माता पिता, आपके अगर भाई है तो भाई, अगर बहन है बहन भी मदद करती है, दोस्त, अध्यापक, कभी कभी पड़ोसी जो होते हैं, पड़ोसी की भी आप मदद करते हैं। तथा दादा दादी, कई बच्चे अपने दादा दादी के साथ रहते हैं, दादा दादी या नाना नानी। अगर कोई चाचा चाची है वो भी लिख सकता है, या आप इसे अपने अनुसार लिखेंगे। करते हैं तो हमने एक लिखा। मदद करने पे कौन करता है? भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, पड़ोसी, ये हो गए। क्यों करते हैं? कारण, भाई वे आपकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? आपको प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि आप आगे भी भविष्य में अच्छा काम करें। अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो वे सब मुझे प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, आधा का होता प्रोत्साहित करने के लिए मेरी प्रशंसा करते हैं। प्रोत्साहित का अर्थ होता है उत्साह बढ़ाने के लिए। आप ये भी लिख सकते हैं, प्रोत्साहित अगर मुश्किल लग रहा है तो उत्साह बढ़ाने के लिए, ठीक है। मुझे खुश करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आप जो आसान शब्द है उसे भी लिखिएगा और अपने अनुसार लिखिएगा। अगर आप चाचा चाची के साथ रहते हैं तो उनका भी नाम लिख सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा लिखित प्रश्न। अब हम चलेंगे अपने व्याकरण से संबंधित प्रश्न। मैंने बताया था भाषा से के जो अंतर्गत आता है प्रश्न, वह क्या होता है, उसे हम आज करेंगे। तो इसे समझते हैं। इसे आपने मेरे ख्याल से नोट कर लिया है। इसको आप अपने अनुसार बदलाव करके लिखेंगे। मैंने तो आपको बस समझाने के लिए इसे लिखा। अब भाषा से क्या अंतर्गत चलते हैं। लिखित प्रश्न हमने कर लिए। लिखित प्रश्न पाठ से संबंधित प्रश्न होते हैं। जितने भी लिखित प्रश्न होते हैं वो पाठ से संबंधित प्रश्न। अगर हमने पाठ पढ़ लिया है
तो उससे समझ कितना समझा है उसको जांचने के लिए प्रश्न था। अब आ जाते हैं भाषा से, ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसका नाम है भाषा से, और इसका पहला भाग जो है वो है पढ़ो और समझो। तो ये शब्दों के बारे में बता रहा है। पहला शब्द है पढ़ो, अरे पहला प्रश्न है पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। क है बच्चा। इन शब्दों को पढ़ना भी और समझना है। उच्चारण, पढ़ने का अर्थ है उच्चारण की बात है। बच्चा, बच्चे, बच्चों ने, बच्चों ने। पहला शब्द था बच्चा, बच्चे बहुवचन है, बच्चों ने। अब उसी तरह दूसरा शब्द है छुट्टी, फिर है छुट्टियां, फिर है छुट्टियों में। छुट्टियों में। अगला शब्द है कॉपी, कॉपियां, कॉपी, कॉपियां, कॉपियों में, कॉपियों में, कॉपियों में। घंटी, घंटी, घंटियां, घंटियों की, घंटियां, घंटियों की। ये क वाला है, तो हमने तो तो उच्चारण देखिए, बच्चा, बच्चे, बच्चों ने। छुट्टी, छुट्टियां, छुट्टियों में। कॉपी, 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 ये क्या है? कॉपी नहीं है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु जैसा है लेकिन बिंदु नहीं है। तो ये जब अंग्रेजी के शब्द आते हैं जैसे डॉक्टर, कॉपी, तो इस तरह से हम लिखते हैं बिना बिंदु। तो इसका उच्चारण कॉपी, अगर हम इसको नहीं लगाते तो कापी हो जाता है, कापी, जो कि सही उच्चारण नहीं है। क्या हो जाता है? कापी। अगर हम इसे चंद्र बिंदु लगा देते तो काम्पी हो जाता, काम्पी, तो ये भी गलत है। तो सही जो इंग्लिश का जो शब्द है कॉपी, कॉपी के लिए इस तरह से लिखा जाता है, कॉपी, कॉपियाँ,
कॉपियों में, घंटी, घंटियाँ, घंटियों की। तो इस तरह से हम लिखेंगे और इसका इस तरह से उच्चारण किया जाएगा। अब ठीक है, हम इसी तरह के चंद्र बिंदु और बिना चंद्र बिंदु वाले जो है उसको एक बार देख लेते हैं। ख भाग है, इसमें बिना चंद्र बिंदु, इन सबको हम देख लेते हैं एक बार। अनुस्वार कहा जाता है चंद्र बिंदु वाला। तो इसके बनने वाले शब्द क्या है? कॉपी, बॉल, अगर ये नहीं लगेंगे तो बाल हो जाएगा, तो बॉल, डॉक्टर, नहीं तो डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर। ये किस लिए इसका उपयोग करते नहीं कि हम लोग सटीक उस अंग्रेजी के शब्द के उच्चारण की तरह इसे भी कर सकें। रॉकेट, रॉकेट, नहीं तो रॉकेट हो जाएगा। अगर हम नहीं लगाएंगे तो जो शुद्ध उच्चारण है उससे हट के हो जाएगा। इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं कि जो अंग्रेजी के शब्द हैं, कॉपी, बॉल, डॉक्टर, रॉकेट, उसके समीप आएगा। अगर हम नहीं लगाएंगे तो आप देखो इसका उच्चारण कितना अटपटा लगेगा और ये सही भी नहीं लगेगा। कॉपी हो जाएगा, कॉपी, जबकि इंग्लिश का वर्ड है कॉपी। ये बाल हो जाएगा। बॉल होता है बॉल, बी फॉर बॉल, तो ये बॉल है। अगला है ये हमारा, अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो ये डॉक्टर हो जाएगा। अंग्रेजी का जो शब्द है वो है डॉक्टर, डॉक्टर, तो बॉल, डॉक्टर, रॉकेट बन जाएगा, इसलिए इसको रॉकेट। सही वर्ड क्या है? रॉकेट। तो इसको एक बार हमने पढ़ा है, इसका उच्चारण भी उतना ही जरूरी है। उच्चारण भी चंद्र बिंदु वाला जो हम जिसे कहते हैं अनुस्वार, छुट्टियाँ, छुट्टियों में, कॉपियाँ, घंटियाँ, घंटियाँ, तो इसमें क्या आएगा? कॉपी, बॉल, डॉक्टर, रॉकेट। अब चंद्र बिंदु वाले जो शब्द हैं इसका उच्चारण देखिएगा। ये पहला दिया हुआ हमारा जांच, जांच, तो उसे क्या बोला जाता है? अनुस्वार वाले शब्द हैं, जांच। उसके बाद आँख, आँख में भी चंद्र बिंदु लगता है। उसके बाद है मूंछ, मूंछ, और बांध, बांध, चंद्र बिंदु वाले ये शब्द हैं। एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं हम लोग। पढ़ना भी है, समझना भी है। पढ़ने से क्या होगा? हम इसका सही उच्चारण जान जाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम अनुनासिक और अनुस्वार जो है वो जो उसका उच्चारण किस ढंग से किया जाए। तो पहले इस शब्द का देखो, बच्चा, और ये वचन भी बदल रहा है। जैसे ये एक वचन है, बच्चा क्या है? एक वचन है, बच्चा, बच्चे, बच्चों ने, तो बहुवचन में बच्चों ने, बच्चों ने यह काम किया। छुट्टी, छुट्टियाँ, छुट्टियों में, कॉपी, कॉपियाँ, कॉपियों में, घंटी, घंटियाँ, घंटियों की। और ये जो शब्द बनते हैं ये उच्चारण अंग्रेजी के उच्चारण के करीब आने के लिए बनाया जाता है। इसको कॉपी, इसका उच्चारण कैसे होगा? कॉपी, बॉल, डॉक्टर, रॉकेट। और ये आपको पता है, ये जांच, आँख, मूंछ, मान। तो इसी तरह की और आपको गृह कार्य देते हैं इन शब्दों का
पढ़ें, उच्चारण करें और इसी तरह और भी शब्दों को खोज कर लिखें। इसे हम कल पूरा करेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।